तो वीएफएक्स एक छोटी चीज़ नहीं है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है वीएफएक्स में। 2D भी आ जाएगा, मोशन ग्राफिक्स भी आ जाएगा, और अपना 3D भी आ जाएगा। ठीक है। मतलब जो जो आप आउटपुट अपन ने इन सब में से हाँ निकाला हाँ है उसको अपन वीएफएक्स में डाल देंगे। हाँ, अच्छा। अपन ने जो चीज़ सीखी है 3D और सब कुछ, उनको सबको मिक्स करके एक फाइनल आउटपुट निकलेगा, उसको अपन वीएफएक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला। अब हम्म। इसमें जो ये चीज़ें हैं, ये क्या है, 3D की है। ठीक है, ये जो कप है, प्लेट है, और ये लड़की है, वो अपना वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो। तो अब जब इसको अपन देख रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये बाद में एनिमेशन डाला हुआ है। तो इस तरह से अपने को अच्छा। वीएफएक्स क्या होता है, वीडियो प्लस 3D या 2D एनिमेशन जो भी मिक्स करके अपन उसको एक अलग आउटपुट दे दे, वही वीएफएक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अच्छा। बहुत सारी चीज़ें काम आएगी, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पे इस तरह का शॉट है ना, पीछे ऐसे लग रहा है बहुत दूर तक यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है ना, हम्म। लेकिन अगर रियल में देखें तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन स्क्रीन है और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी लाइटिंग है और कुछ भी नहीं। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे हटाया, यहाँ पे एक इमेज रखी, इस इमेज को थोड़ा सा यहाँ पे कलर करेक्ट किया। तो जैसे वो जो इमेज अपन ने ली वो अपन ने ग्राफिक्स से बनाई थी और अपन हाँ, ने ऐसे यूज कर ली। या तो ग्राफिक से बनाओ, या फिर जैसे कहीं और से, जैसे अभी यहाँ पे फोर्ट का सीन है, पीछे फोर्ट दिखाना है, तो कोई सा भी हाँ। फोर्ट की अपन फ़ोटो कैप्चर करके उसको यहाँ पे रख सकते हैं, या नेट से भी फोर्ट की इमेज ला के यहाँ पे रख सकते हैं, अच्छा। है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ। अपन पूरा ग्राफिक्स बनाए। फिर यहाँ पे ये लाइटिंग वाइटिंग ऐड कर दी थोड़ी बहुत, और फिर ये अपना शॉट बन गया। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा, कंपोजिट। हाँ, कंपोजिटिंग जो वीएफएक्स का फर्स्ट टॉपिक होता है वो कंपोजिटिंग पे ही आता है। कंपोजिटिंग में अब क्या क्या चीज़ें हो जाती है, जैसे यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हुई, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन रिमूव हुई। ठीक है, तो ग्रीन हम्म। स्क्रीन हटाना अपना कंपोजिटिंग में आ जाता है। फिर दूसरी चीज़, इसके अंदर कुछ नई इमेजेस ऐड हुई है। ठीक है, इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, तो उन दोनों को मिक्स करके अपन ने एक नया आउटपुट बनाया। ठीक है, ये इमेज आई, यहाँ पे एनवायरनमेंट आ जाएगा, एनवायरनमेंट जो फोग होता है वो बना। तो ये अपन ने तीन चीज़ों को मिक्स करके अपना एक आउटपुट दिया, ये अपना हो गया कंपोजिटिंग। ठीक है, ओके। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों से उठाई हुई इमेज या फिर बनाया हुआ कोई भी ग्राफिक्स, सबको मिक्स करके एक अपन आउटपुट दे देते हैं अपनी वीडियो के साथ, तो उसको अपन वीएफएक्स में कंपोजिटिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो कंपोजिटिंग ये चीज़ होती है। अब कंपोजिटिंग में कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, इनकी जगह इन्होंने रिप्लेस करके क्या किया, देखो वहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ 3D वॉल रख दी, पीछे वहाँ पे भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो इसके हाथ पे क्या आया, ये नाखून वगैरह है ना। अच्छा। तो ये जो चीज़ हुई है वो हुई है 3D से, इस ये चीज़, Okay। है ना। अब क्या होता है, हाँ। शूट करते टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, शूट सिंपल किया। अब जो 3D सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर जाके इसके हाथ पे ये इस तरह की शेप बनाई जाती है ना, फिर उस पर सेम कलर का टेक्सचर किया जाता है, और जो भी आउटपुट देना है वो 3D में अपन क्लियर करते हैं। फिर उस 3D शॉट को 3D सॉफ्टवेयर से इमेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे वापस से इसके ऊपर रख देते हैं ना, जैसे इसके हाथ के ऊपर रख देंगे तो वो सेम मोशन होगा। हम्म। तो ये चीज़ एनिमेशन का काम है, तो वो अभी अपन आगे देखेंगे, पर इतना अभी इतना समझो कि जो चीज़ रियल लाइफ में नहीं हो सकती वो 3D में बनाकर वहाँ पे रखी कर जाती सकती हूँ। है ना। तो हाँ। ये चीज़ 3D का पार्ट अलग हो गया, लेकिन जैसे 3D से बन के अपने पास आती है 2D में, है ना, इमेज के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो वो कंपोजिटिंग का पार्ट हो जाता है। देखो अब यहाँ पे ओके। इसका हाथ रिमूव किया, और ये पूरा का पूरा हैंड ही क्या कर दिया, 3D हैंड से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आई, इसका हाथ हटाना है, जो ओरिजिनल हैंड है उसको रिमूव करना है,
तो ये भी कंपोजिटिंग का ही पार्ट है और इस चीज़ को बोलते हैं अपन क्लीन अप। क्लीन अप। हाँ, क्लीन अप। यहाँ पे जो भी चीज़, जैसे यहाँ पे कुछ भी चीज़ रिमूव करना है वीडियो में से, तो उसको क्लीन अप बोलते हैं। और क्लीन अप जो आर्टिस्ट होता है वो अलग होता है, रोटो एंड क्लीन अप आर्टिस्ट अलग होता है। ठीक है, रोटो का मैं अभी आगे बताता हूँ क्या होता है। पर जो इसकी जॉब भी अलग अलग होती है, जैसे कंपोजिटर होता है उसकी जॉब अलग होती है ना। वीएफएक्स एक ही बंदे को नहीं करने को देते हैं। कंपोजिटिंग जो भी अच्छा। इमेजेस को एक दूसरे से मर्ज करता है वो आर्टिस्ट अलग होगा। 3D वाला डिपार्टमेंट पूरा अलग होता है। फिर जो ये क्लीन अप आर्टिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, कि कोई भी सीन में से ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो क्लीन अप आर्टिस्ट को भेज देते हैं, वो करके अपने को वापस से वीडियो दे देते हैं। तो ये वाला आउटपुट दिया क्लीन अप आर्टिस्ट ने, तो यहाँ से ये रिमूव कर दिया इसका पूरा हैंड। फिर कंपोजिटर क्या करेगा, इस जो 3D में बना हुआ हैंड है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा उसकी जगह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा चीज़ आ जाता है मोशन ट्रैकिंग। ठीक है, कंपोजिटिंग समझ में आ गई। हाँ। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ट्रैकिंग की, मोशन ट्रैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी रियल में तो इसकी आँख पे ये कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली है और दोनों आइज़ दिख रही है। तो ये जो 3D ऑब्जेक्ट है वो इसके फेस पे कैसे चिपकेगा, है ना। मतलब जब वो हिल रहा है, हाँ अपना चेहरा हाँ, हिला रहा है, तब तक भी वो वहाँ कैसे वहाँ रहेगा? पे कैसे रहेगा, तो वो चीज़ अपन को ट्रैकिंग करनी पड़ती है। जैसे इसका फेस देखो हिल रहा है, तो ये इसके फेस के हम्म। साथ कैसे मूव होगी वो टेक्निक आती है। टाइमिंग मैच करनी हाँ, पड़ती है। टाइमिंग भी, प्लस इसका रोटेशन, मतलब इसकी जो आई का जो मोशन है वो कैप्चर करते हैं, और उस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, मोशन ट्रैकिंग। कि फुटेज के ओके। अंदर जो भी मोशन है उसको अपन ट्रैक कर लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर से अपन कर लेंगे। ठीक है, या तो आफ्टर इफेक्ट में हो जाएगा, पीएफ ट्रैक में हो जाएगा, सिनेमा 4D में हो जाएगा। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उससे अपन ये जो आई का मोशन है वो ट्रैक कर लेंगे। फिर जो ट्रैकिंग डेटा आएगा उसको लिंक कर देंगे अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ। ये ऑब्जेक्ट 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है, तो ओके। ये अपना हो गया ये। अब जैसे ये ट्रैक हो गया, ये रियल फुटेज यहाँ पे है, ये तो अब 3D में बनाया हुआ है। हम्म। तो इसका जो मोशन है वो अपने को कैप्चर करना पड़ता है, और फिर वो मोशन अपन अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ऐसा लगेगा कि वो वहीं पे है। ठीक है, अब अपन बात करें यहाँ से आगे। अब जैसे ये भी 3D का है ना। ये जो, बर्ड। हाँ, क्योंकि तो इसका अपन एक, ने जो जिस तरह से फ्लाई कर रहा है, वो अपन ने मैच किया उसका मोशन। हाँ, एक तो इसमें देखो क्या हुआ है, ड्रोन से शूट ले लिया, इसको मत देखो कि ये है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ड्रोन से शॉट ले लिया कि कैमरा इस हाउस की तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है ना। बस यहाँ के आके शॉट ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आके ये ख़त्म शॉट। तो अब इस शॉट में क्या करेंगे, इसका जो मोशन है वीडियो का वो ट्रैक करेंगे। फिर जो ट्रैकिंग डेटा होगा वो अपना 3D सॉफ्टवेयर में जाएगा, चाहे से वो मैक्स हो, माया हो। ठीक है, फिर वहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा, उसके अंदर जो भी एनिमेशन करना है वो सारा वहीं पे होगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से ट्रैकिंग होती है और किस तरह से 3D सॉफ्टवेयर पे ये काम करते हैं। पर ये जो पॉसिबल हुआ है ये होता है मैच मूव के से। ठीक है, मैच मूव या ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग से ये चीज़ पॉसिबल हुई है। हम्म। ठीक है, तो मैं अभी ये, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये स्क्रीन लगी हुई है और कैमरा एंगल चेंज हो रहा है। तो इसमें भी देखो ट्रैकिंग हाँ। काम आई है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर अपन सिंपल इमेज ही रख दें एक हवा में, तो जैसे कैमरा ऊपर जाएगा वो इमेज तो मूव करेगी नहीं। हाँ। तो वो चीज़ अपन यहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखो इसके साथ साथ ये भी मूव हो रहा है, ये 3D में बना के ये रख दिया। कंपोज। हाँ, कंपोजिटिंग तो होती है, वो तो हर शॉट में होगी, है ना। अच्छा। पर जो ये चीज़ें बनती है ये अपन 3D में बनाएंगे, जैसे ये जो नई चीज़ें बनी है ये 3D में बनी है। हम्म। तो ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं अभी करके बताऊँगा किस तरह से है।
पर पहले एक बार चीज़ें, अब जैसे ये चीज़ तो मोशन ट्रैकिंग का अभी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वीडियो का मोशन ट्रैक करके अपन किसी भी 3D ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं या 2D शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई मोशन ट्रैकिंग। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ऐसे शॉट होते हैं उसमें क्या होते हैं, देखो वायर्स लगे हुए होते हैं ये, है ना, हाँ। ताकि सेफ्टी के लिए। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए अपने पास वायर रिमूवल का एक आर्टिस्ट होता है, वो क्लीन अप आर्टिस्ट में ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये भी 3D शॉट था, है ना, ये यहाँ से गया है ना, ये हाँ। वाला, क्योंकि इतनी पास से अपन हाँ। शूट कर ही नहीं सकते किसी बर्ड से। ये भी पूरी 3D में है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें 3D में। तो अब देखो ये जो ट्रैकिंग, जैसे इसका मोशन कैप्चर करना है इस हॉर्स का, इसका, तो इसके लिए क्या होते हैं, देखो इस तरह से ये छोटे छोटे सेंसर लगा देते हैं पूरे शरीर पे। तो इससे क्या होगा, जो भी इसमें मोशन आ रहा है थोड़ा सा भी, वो कैप्चर कर लेगा और वो कंप्यूटर के पास भेज देगा। और अब देखो यहाँ पे ये जो हॉर्स है ये सारा 3D का है। ये एनिमेटेड है। हाँ ये देखो ये 3D का है ना, रियल में शूट ओके। कैसे हुआ, इस तरह से मोशन अपन ने इस अच्छा। मैकेनिज्म के थ्रू दे लिया, इसमें मशीन लगी हुई है जिससे ये ऊपर नीचे हो रहा है, और फिर बस इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट। इस तरह का शॉट था, यहाँ पे हॉर्स देखो 3D में है पूरा, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह के ओके। शॉट इस तरह से बनते हैं, ये पूरा 3D में होता है। अब 3D में भी देखो बहुत सारी चीज़ होती है, देखो 3D में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कि सबसे पहले क्या होता है, मॉडलिंग होती है 3D में, कि जैसी हॉर्स की शेप है वो सारी शेप बनेगी। ठीक है, उसके लिए आर्टिस्ट को काफ़ी टाइम और मेहनत चाहिए। तो ये बनने के बाद उसके ऊपर कलर करता है, जिसको अपन टेक्सचरिंग बोलते हैं। ठीक है, सेम टेक्सचर रियल लाइफ में जैसा है वैसा, इस तरह से। तो ये टेक्सचरिंग हो गई। फिर ये क्या करेगा, 3D वाला वीडियो बना के, इस हॉर्स की वीडियो बना के अपने को दे देगा। फिर जो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट होगा वो क्या करेगा, इस हॉर्स को और इसको मिक्स करके एक अपनी फाइनल आउटपुट दे देगा। ये जो स्मोक लगाई है ना, हम्म। ये सारा कंपोजिटिंग आर्टिस्ट करता है। ये पूरा देखो 3D में एक बार बना लिया, अब इसको किसी भी एंगल से अपन दिखा सकते हैं। तो अब इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर 3D में एनिमेशन के लिए इस तरह से बोन सेटअप करा जाता है, उसको अपन रिगिंग बोलते हैं। तो 3D भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। रिगिंग आर्टिस्ट अलग होता है, देखो अब इसकी एक एक मसल्स बनाई जाती है। अगर रियलिस्टिक शॉट करना है तो इस तरह से इसकी पूरी मसल्स पे काम होता है, पूरा एनिमेट होता है ये। और फिर इसके साथ वो स्किन चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, फिर अपना आउटपुट इस तरह से मिलता है। आइज़ भी एकदम रियलिस्टिक की है इन्होंने, काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में। ठीक है, ये हेयर सब कुछ इसमें 3D है। यहाँ पे देखो ये भी एक 3D है। तो काफ़ी मेहनत होती है। अब देखो सीजी कंपोजिटिंग, सीजी कंपोजिटिंग में होता है 3D को किस तरह, 3D जो भी एनवायरनमेंट है उसको कैसे अपन रियल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये चीज़ है, ये 3D का है, ये अपना ह्यूमन है, इन सब चीज़ों को मिक्स करना सीजी कंपोजिटिंग, अपन उसको बोलते हैं सीजी कंपोजिटिंग। ठीक है, कंपोजिटिंग का ही पार्ट है, लेकिन ये सीजी कंपोजिटिंग हो जाती है। जो 3D को अपन कंबाइन करते हैं तो थ्री सीजी कंपोजिटिंग हो जाती है, कंप्यूटर ग्राफिक, है ना। ओके ओके। हम्म। अब देखो ये सारी चीज़ें 3D के हैं, अब इसको इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये अपना सीजी कंपोजिटिंग हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनके नीचे इस तरह से है चीज़ें। अब इनको रिप्लेस कर देंगे 3D ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे उड़ने वाले हॉर्स पे इन्होंने, हॉर्स उड़ने वैसे ही है, सिंपल हॉर्स ही है ना। और ये वायर्स हाँ। वायर्स से अपन इसको कनेक्ट करते हैं।
तो ये शायद हॉर्स पे बैठेंगे कि ये क्या करेंगे, देखते हैं। पता नहीं, ये तो कहाँ पहुँच गए। दीवार पे चढ़। इसके अंदर आ रहे होंगे ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें 3D का हो गया। तो 3D और ट्रैकिंग, ये दो बहुत ज़रूरी होते हैं VFX के अंदर, है ना। और ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, शॉट, एक मिनट, इससे आगे वाला देखो, यहाँ पे सिर्फ इतने से लोग हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अपन कंपोजिटिंग करेगा वो क्या करेगा, इसी को कॉपी करके बहुत सारे यहाँ पे रख देगा इधर उधर। तो उससे क्या होगा, अच्छा, बहुत सारे क्राउड आ जाएगी। देखो यहाँ पे तुम कभी भी मूवीज़ में, डुप्लीकेट कर दो, हाँ मतलब इसको क्राउड सिमुलेशन बोलते हैं, क्राउड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बनाना। हाँ, तो यहाँ पे से ही कैरेक्टर उठाते हैं, या फिर कुछ कैरेक्टर 3D में बना लेते हैं, कुछ अलग से शूट करके बस यहाँ पे रख देते हैं बहुत सारी लेयर्स के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारी मूवीज़ में तो ऐसे दिख भी जाते हैं कि एक ही इंसान दो बार दिख जाता है, अगर इस तरह के शॉट होते हैं ना। हाँ, बहुत ही मूवीज में हाँ दिखते हैं। हाँ, तो वो इसी तरह से होता है, क्योंकि इतने लोग तो लाएंगे नहीं, लाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। एक जगह रख भी नहीं सकते सारे हाँ, लोगों को। वही तो। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। ये चीज़ तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी 3D का। हाँ, मतलब काफी कुछ क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं वो चीज समझ में आ गई। हम्म। टेक्निकल्स तो पढ़ने के बाद ही हाँ, समझ वो में आई। चीज़ें कि किस तरह से अपन अंदर जाएंगे सॉफ्टवेयर के, हाँ, और किस तरीके से काम होता है वो तो अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब शॉट होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह से होते हैं हॉलीवुड में, कि पूरा एक स्टूडियो होता है, उसके अंदर ही पूरी की पूरी मूवी शूट कर ली जाती है। जैसे अब देखो, पूरा ये जो इसका मोशन है ना, कारपेट का, वो ये सारा, कारपेट का। हाँ, इस यहाँ से पहले से डिज़ाइन हो गया। और ये इस तरह के ट्रैक शूट पहना देते हैं, इससे इसका मोशन कैप्चर हो जाता है। जो 3D है, अपन कैरेक्टर लगाएंगे वो इसके साथ काम करेगा। जैसे अभी इसमें अच्छा, आगे आगे पता चलेगा आएगा। इसमें सारा यही दिखा रखा है, कुछ दिखाया नहीं बनता हुआ। अपनी हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत सारा काम होता है। तो VFX तो हर मूवी, हर सीरियल, हर चीज़ में यूज़ होता है आजकल। ठीक है, तो अब मैं सॉफ्टवेयर पे सीन्स चलते हैं। क्रिएट करना इजी हो जाता है। हाँ, अब देखो ये वाली मूवी तुमने देखी है कि लाइफ ऑफ पाई? हाँ, देखिए। इसमें देखो ये पूरी मूवी किस पे शूट हुई है, इस पॉन्ड में ही शूट हुई है पूरी मूवी। दिखाता है ऐसा कि पूरा सी है यहाँ पे बहुत दूर तक। देखो ये जो टाइगर है, ये भी क्या है, 3D है। ये तो पूरा ही एनिमेटेड है। हाँ, देखो यहाँ से पकड़ के किसी ने ऐसे किया, अब इसकी जगह क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। एनवायरनमेंट इस तरह से शूट होते हैं। शूट करने में भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है। तो जो VFX सुपरवाइज़र होता है वो सारा ये हैंडल करता है कि किस तरह से शूट कराना है, ये जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है ये कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, है ना, और किस तरह का उसमें एनिमेशन आएगा। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत है। अब जैसे ये हैरी पॉटर वाले शॉट भी देखे होंगे, हैरी पॉटर देखिए तुमने? हाँ, देखिए। हाँ, तो इसमें भी देखो ग्रीन स्क्रीन, और ये यहाँ पे झाड़ू है, और यहीं से इसमें मोशन आ रहा है, और इन्होंने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है, एक मूवी में बहुत सारा काम होता है, एक शॉट को बनाने में ही कई दिन लग जाते हैं। पूरी मूवी को बनने में तो 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तभी साल लग जाते हैं movies को। हाँ, अपनी जैसे बॉलीवुड की जो मूवीज़ होती है वो तो निकाल देते हैं जल्दी, की हर साल भी एक मूवी निकाल दिया, 2 साल में निकाल दिया। पर जो हॉलीवुड की तो जो अच्छी मूवी, अपने यहाँ पे हाँ, इतना ज्यादा VFX यूज नहीं होता अभी जितना बाहर होता है। हाँ, एक्चुअल में VFX तो इंडिया में भी यूज़ होता है, लेकिन वो ये ना अपना बजट नहीं होता, क्योंकि VFX हाँ, के अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए।
तुम कभी भी हॉलीवुड अच्छा। मूवी का बजट और इंडियन मूवी का बजट देखना, इंडिया वालों का तो कुछ भी नहीं होता, आधे से भी बहुत कम। तो उसमें फिर वैसा ही आउटपुट निकल के आएगा। अगर आप पैसे दोगे, टाइम दोगे, तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। जैसे बाहुबली में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया और थोड़े बजट ज़्यादा था तो थोड़ा अच्छा आउटपुट आया।